आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल का पहला क्लास। एक्सेल का काम क्या है? एक्सेल का क्या काम है? देखिए, एक्सेल एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर जहां पे हम लोग गुना भागा जोड़ घटाव तो कर ही सकते हैं, बिल वगैरह तो बनता ही है, प्लस इसमें डाटा एंट्री डेटा एनालिसिस का भी काम होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या था? एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें हम लोग एडवांस लेवल का डॉक्यूमेंट बनाते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और एक्सेल में एडवांस लेवल का डाटा एंट्री करना हो, डेटा एनालिसिस करना हो, है ना, कैलकुलेशन से कोई रिलेटेड कोई वर्क करना, तो आप एक्सेल सीट पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप। और यहाँ पे जो फाइल वगैरह शो कर रहा है इसको क्या बोलेंगे? आइकन। ठीक है, स्क्रीन को डेस्कटॉप और ये जो फाइल वगैरह शो कर रहा है आइकन। तो सबसे पहले हम लोग विंडो बटन में जाएंगे और सर्च करेंगे यहाँ पे एक्सेल। क्या सर्च करेंगे? एक्सेल। एक्सेल को एक और नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट के भी नाम से। क्या बोले? स्प्रेडशीट। इसको यहाँ पे क्लिक कर देना। जब हम एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा हमको टेम्पलेट्स देखने को मिलेगा। मोर टेम्पलेट्स बना कोई बिल वगैरह, इनवॉइस, जैसे देखिए बना हुआ इनवॉइस दिखाते हैं, और नीचे आ जाते हैं, ये देखिए इनवॉइस टेम्पलेट्स। बस अपना यहाँ पे क्लिक करिए और क्रिएट करिए, अपना कंपनी का नाम दीजिए, इनवॉइस दीजिए, डेट दीजिए, क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, यहाँ लिखिए और इंटर मारिए और प्रिंट करिए। बना टेम्पलेट है। लेकिन मान लीजिए हमको अगर कुछ खुद से बनाना है तो हम लोग को क्या लेना होता है? ब्लैंक। इसको बोलते हैं ए कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? ए कॉलम। इसको 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 यहां से लेकर यहां तक कितना कॉलम गिनिए तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना कॉलम होगा इसमें पता है? तो कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो लास्ट में चले जाएंगे। कहां चले गए? लास्ट में। कहां गए? लास्ट में। लास्ट में आने वाले लिखे COLUMN। कितना कॉलम है जानना है? लिखिएगा इक्वल टू COLUMN, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। कितना कॉलम है? 1000। 16,384 कॉलम है। इतना सारा कॉलम यानी कि 16,384 कॉलम है एक सीट पे। जैसे MS वर्ड में पेज ऐड होता था ना, इसमें सीट ऐड होता है। 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, इसमें सीट ऐड होगा। और डिलीट करना है, राइट क्लिक करिएगा डिलीट, फिर राइट क्लिक करिएगा डिलीट, तो कॉलम तो पता चल गया। इसको क्या बोलते हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो, कितना रो है? तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो टोटल रो दिखेगा कितना है? कितना है? 10,48,576 रो। क्या है? तो ये हो गया मेरा इतना सारा रो और इतना सारा कॉलम। कोई दिक्कत यहां तक? कंट्रोल के साथ अप एरो की करेंगे सबसे ऊपर, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की करेंगे सबसे लेफ्ट साइड। तो ये हो गया मेरा सेल। क्या है ये? सेल। इसको बोलते हैं 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। बॉक्स देख रहे हैं ना, इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? और हर सेल का अलग अलग नाम होता है। अभी अब यहाँ से लेकर जितना सेल सेलेक्ट किए ना, हर सेल का कोई ना कोई नाम है। ये सेल का नाम अलग है, ये सेल का नाम अलग है, ये सेल का नाम अलग है, ये सेल का नाम अलग है। ठीक है? और टोटल कितना सेल है पता है? चलिए लिख देते हैं, 17 17 98 69 184। बस। हाँ, तो बस है ना। जहां तक पढ़ लिए समझिए बस, नहीं पढ़ पाए तो दिक्कत है। कितना है? 17 अरब, 17 करोड़, 98 लाख, 69,184। कितना है? 17 अरब, 17 करोड़, 98 लाख, 69,184 सेल है, यानी कि बॉक्स है। कोई दिक्कत नहीं ना? कर लिए? क्या नाम है आपका? उनका हो रहा है सबसे लास्ट में। कौन बताया?
कर ले रहा है, कर लीजिएगा। ठीक ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अब तो ये सेल का नाम पता है क्या है? जो इतना सारा सेल है, इतना सेल आपको नाम याद करना पड़ेगा। हाँ, 17 अरब नाम याद करना पड़ेगा, 17 करोड़ नाम याद करना पड़ेगा, 98 लाख याद करना पड़ेगा और 184 याद करना पड़ेगा। इतना नाम याद करिए तभी एक्सेल सीख पाइएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं। कितना दिन में याद कर दीजिएगा, करके बताइए, हम उतना दिन का समय दे देंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना सोच के बोलना है बोल दीजिए, हम समय दे देंगे। फिर अच्छा से एक्सेल स्टार्ट करेंगे। बताइए कितना दिन? 1 दिन के 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह? कोई कुछ नहीं, वो हौसला बुलंदी नहीं है किसी का। 1 महीना तो याद करिए, तभी तो एक्सेल स्टार्ट करेंगे ना। याद तो पहले करना पड़ेगा ना। कितना दिन में? जोली मजाक नहीं कर रहे, कभी नहीं, पहले से सब हो। कितना नाम याद कर लिए? छोड़ी हटाइए, 17 अरब है ना, 1 करोड़ कम से कम। अरे 1 करोड़ तो याद कर लीजिएगा ना। कितना? लाख का 84, बस। कितना दिन में? 1 महीना। छोड़िए, हम 3 सेकंड में सबको याद कराते हैं। कितना देर में? 3 सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, ये सेल है, इसके ऊपर क्या है? बगल में क्या है? ये सेल का नाम है C5। याद हुआ? इस सेल का नाम क्या है? अभी बोले, अब नहीं याद होगा, पहले हौसला हार गए थे आप लोग। इसका नाम क्या है? कैसे याद हो गया 3 सेकंड में? 1 महीना में बोले तो मैम आप याद करिएगा। आप इतना सारा नाम एक तुरंत याद कर लिए। इसका नाम B2 है ना, और इसका नाम, इसका नाम। चलिए, यानी कि सबको नाम याद हो गया, सबसे इंट्रोडक्शन करा दिया, सबसे मिला दिए कौन किसका क्या नाम है। ये लोग आपसे नाम नहीं पूछेगा, बस आपको इसका नाम जानना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन करवा दें किसका क्या नाम है। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखे 10 और यहाँ लिखे 20। हम पूछेंगे कहाँ लिखे, तो कैसे बताइए? 10 कहाँ लिखे और 20 कहाँ लिखे? ये दोनों को जोड़ करके लाना है हमको B6 में। कहाँ जोड़ के लाना है? जोड़ के किसको लाना है? तो जोड़ने से पहले लिखेंगे इक्वल टू। क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? B2 प्लस D3 और इंटर मार देंगे। लिए आया? कोई दिक्कत? ये तीनों को जोड़ के हमको यहां पे लाना, तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू B2 प्लस B6 प्लस D3 और इंटर। समझ में आया? और इसको पूरा डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको सेल। अब हम यहाँ लिखते 10। क्या लिखे? एक पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे 10 के लिए। इसको पकड़ के नीचे लाएंगे, लेफ्ट बटन दबा के 10 10 10 10 10 आएगा। क्या आएगा? अब यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ लिखे 30, यहाँ लिखे 40। एक पॉइंट को पकड़ के नीचे लाएंगे तो क्या आएगा? 20 20 20 20। आई पॉइंट को पकड़ के नीचे लाएंगे तो 30 30 30 30। अरे पॉइंट को पकड़ के नीचे लाएंगे तो कहाँ 40 आया? 41 42 43 44 45 आया। इसमें 10 20 30। फिर से एक बार, फिर से क्या आएगा? हम कुछ नहीं किए। अरे नहीं कि ठीक है, देखिए क्या आएगा बताइए?
चलिए समझते हैं। देखिए अगर हम 10 लिखे, कितना लिखे, अब 10 को पकड़ के नीचे लाएंगे तो 10 ही आएगा। और हम यहाँ लिखेंगे 20, अब 20 को पकड़ के नीचे आएंगे तो 20 आएगा। लेकिन अगर हम 20 को पहले कंट्रोल बटन दबा दिए, क्या प्रेस कर दिए, कंट्रोल, अब 20 वाला पॉइंट के नीचे गए, अब पकड़ के नीचे आते, अब क्या आया, ठीक है। तो अब जैसे हम लिखे 20 और लिखे 40, आपको 20, 40, 60, 80 चाहिए तो कैसे करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद कंट्रोल बटन दबा देंगे, उसके बाद ये पॉइंट को पकड़े नीचे करेंगे ना, कहाँ आया, नहीं आया, 60 कहाँ आया, कैसे आएगा, दोनों को सिलेक्ट किए, कंट्रोल बटन दबा देना, ठीक है दबा देते, हाँ या ना, खुद कंफ्यूज है, हमको भी कंफ्यूज कर, बोले से नहीं आएंगे, फिर एग्जाम होने वाला है का, एग्जाम हो गया है। ओ वो लोग भी आ रही है, नहीं मेरा ट्रेन 4:20 में है। ठीक है, ये अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है, देखिए तो इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए, वीडियो बना लिए ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम, इसको रो, टूले हैं, आगे पीछे कहीं टूले दे दीजिए जी, ले यहाँ पे बैठ जाइए आके, देखिए ध्यान दीजिए, अभी स्टार्ट किया, इसको क्या बोलते हैं, ए कॉलम, इसको क्या बोलेंगे, 1 रो, और ये बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल, ये बॉक्स को क्या बोलेंगे, बॉक्स को, इसको ऊपर क्या है, बगल में क्या है, ये सेल का नाम क्या है, और ये सेल का नाम क्या है, और ये सेल का नाम, 10 किस में लिखे, तो 10 वाला सेल का पॉइंट बना है, पकड़ के नीचे ही 10 10 10 आएगा। अब यहाँ पे 20 लिखते हैं, 23 लिखे, पकड़ के नीचे ही 23 23 आएगा। तो 10 किस में लिखा हुआ है और 23 किस में लिखा हुआ है, तो दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ के लाना है, तो लिखेंगे एक्सेल में गुणा भागा जोड़ घटाव करने से पहले क्या लगाते हैं, अब लिखेंगे A1, क्योंकि 10 वाला सेल का नाम क्या है, प्लस 23 वाला सेल का नाम क्या है, B1, और इंटर मार देंगे, आ गया 33। इसको ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा, सही है। अब जैसे देखिए हम यहाँ लिखे 10, यहाँ लिखे 20, दोनों को सिलेक्ट करके 10, 20, 30, 40, 50 है, तो पहले दोनों को करेंगे सिलेक्ट, दोनों को सिलेक्ट, आई पॉइंट को पकड़ के नीचे कर देंगे, कुछ नहीं प्रेस करना है। आया इसके बाद अब फिर हम यहाँ लिखे 30, यहाँ लिखे 40, और दोनों को फिर से सिलेक्ट किए, बीच से सिलेक्ट होता है, पॉइंट को पकड़ के ड्रैग, इसको जोड़ के यहां लाना, तो कितना आएगा, इक्वल टू A1 प्लस B1, इंटर। अब हम ये लिखेंगे 50, पॉइंट को पकड़ ड्रैग करेंगे, कितना आएगा, इस पॉइंट को पकड़ ड्रैग करेंगे, कितना आएगा, नहीं कंट्रोल बटन दबाया, हम नहीं दबाए, नहीं दबाया, झूठ नहीं, देखिए 40 है, एकदम हाथ ऊपर हटा लेता है, यहाँ के पॉइंट को पकड़ के नीचे, ये देखिए बता रहे, देखिए हम इसमें क्या लगाए, फॉर्मूला लगाए थे, इक्वल टू 10 प्लस ये, तो इसमें फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला को जब ड्रैग किए सबके साथ फॉर्मूला है, तो जब हम यहाँ तो ये दोनों प्लस होगा, अब यहाँ तो क्लिक करेंगे तो ये दोनों प्लस है, यहाँ क्लिक किए तो ये दोनों प्लस है, तो उसी तरह से अब इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इक्वल टू C1 इंटू D1, इंटर, और सबको इंटू करना है तो हो गया। इसका 10% निकालना, तो फिर कैसे, इक्वल टू इंटू कितना 10%, और एंटर कर देंगे, अब पॉइंट को पकड़ के, समझ में आया,
कोई दिक्कत है? और सबको डिलीट कर, याद रखिएगा सेलेक्ट बीच से होता है और ड्रैग पॉइंट से होता है। जब दो वैल्यू को ड्रैग करना हो तो 10 और 20 लिखे, दो वैल्यू है तो दोनों को पहले सेलेक्ट किया जाता है बीच से और पॉइंट पकड़ के ड्रैग, तो उसके बाद का डिस्टेंस आता है। जब आप एक वैल्यू ड्रैग कर रहे हैं तो बस आपको सिंपल ड्रैग कीजिएगा तो वही सिंगल वैल्यू बार बार आते रहेगा। ठीक है, इसको पूरा सेलेक्ट करके डिलीट करना है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट एंड डिलीट। यहां पर भी कंट्रोल ए एंड डिलीट। अब देखिए होम टैब पे जाते हैं, इसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। क्या नाम है? अलाइनमेंट के अंदर, होम टैब के अंदर अलाइनमेंट के अंदर मर्ज एंड सेंटर। हमको यहां से लेकर के यहां तक सेलेक्ट किए, इसको कर देंगे मर्ज। क्या कर दिए? अब मर्ज करने के बाद हम यहां पे लिखेंगे बिल वाउचर। क्या लिखे? बाहर क्लिक करके अंदर आ जाएंगे, बाहर क्लिक करके अंदर, और उसके बाद यहां से बड़ा कर देंगे। अब कलर करना है तो कलर, उसके बाद आ जाएंगे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, पीस, रेट, अमाउंट, जीएसटी, नेट अमाउंट। ठीक है, अब फिर से यहां से यहां तक सिलेक्ट करेंगे और यहां से बॉर्डर लगा देंगे। सीरियल नंबर जैसे ले लिए 1 2 3 लिख लीजिएगा, तो लिखना भी नहीं पड़ेगा अब इसको। सिंगल वैल्यू का बाद का डिजिट ड्रैग करना, सिंगल वैल्यू अगर कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे कितना आएगा? 1 1 1 आएगा, यही ना आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल बटन के साथ ड्रैग कर देंगे तो इसके बाद का सिंगल वैल्यू को अगर कंट्रोल के साथ ड्रैग कीजिएगा उसके बाद का डिजिट ड्रैग होता है। ठीक है, और डबल वैल्यू में आप कंट्रोल मत यूज कीजिएगा, डबल वैल्यू में कंट्रोल यूज मत कीजिए, सिंगल वैल्यू के लिए कंट्रोल होता है। डबल वैल्यू में अगर कंट्रोल बटन दबा दिए तो उसका डुप्लीकेट आने लगेगा। देखा था 20 40 20 40 20 40 आ रहा था। अब प्रोडक्ट में जैसे ले लिए टीवी, मोबाइल, माउस, लैपटॉप, हो गया। पीस ले लेते हैं, 10 पीस, 12 पीस, 7 9। टीवी का रेट लगाते हैं यहाँ पे, एक टीवी का दाम है 15,000 रुपया, एक मोबाइल का दाम है 10,000 रुपया, माउस का दाम है 250 रुपया और लैपटॉप का दाम है 50,000 रुपया। ठीक है, तो ये एक पीस का दाम लिखा हुआ है और टोटल कितना पीस है? 10 है, 12 है, 7 है, 9 है। तो 15,000 को 10 से गुना करेंगे तो अमाउंट निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू इसको इंटू इससे इंटर, सब निकालना है तो ड्रैग। 18% टैक्स लगाना तो इक्वल टू अमाउंट इंटू 18, उसके बाद परसेंट। सबका निकालना है तो ये दोनों प्लस करना, इक्वल टू अमाउंट प्लस जीएसटी। सबका निकालना है तो ड्रैग। किसको नहीं समझ में आया? अच्छा, ये बिल वाउचर लिखे कैसे लिखे बताइए। यहाँ लिखना तो पहले सेलेक्ट करेंगे, उस बीच से सेलेक्ट होता है, याद रखें बीच से। उसके बाद कहाँ जाएंगे? अलाइनमेंट के अंदर मर्ज एंड सेंटर। जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। अभी बड़ा छोटा काम नहीं कर रहा है। बाहर क्लिक करिएगा फिर अंदर आइएगा। अब बड़ा कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, कलर कर लीजिए। अब फिर अगर इसके अंदर लिखना चाहिए तो पहले वाला मिट जाएगा, लेकिन अगर उसी के अंदर लिखना है तो 2 बार क्लिक करके लिखना होगा। कितना बार? 2 बार, तब लिख पाइएगा। यहां तक दिक्कत हो जाएगा।